Hello students, today we will discuss ICSE class 9th and 10th poetry portion. Poem number 2, The Cold Within, mentioned in their textbook Treasure Trove. So this is your poem, The Cold Within. Before starting the poem, I want to describe you something about the poem and the poet. The poem Cold Within is written by James Patrick Kinney. He was born in Cincinnati, Ohio, USA in 1923. This poem conveys a useful message. It points out that we must have tolerance and love for one another. We should be kind and generous to the world, our fellow human beings. This poem opens in a dramatic note. It attracts our attention at once by peculiar use of diction. This poem was written in 1960. Now let's begin. 6 humans trapped by happenstance. तो 6 जो मनुष्य थे ट्रैप्ड मीन फंसना किसी सिचुएशन में, और हैपनस्टांस का मतलब होता है कोई घटना जो कि को इंसिडेंशियल हो, अरेंज ना की गई हो, को इंसिडेंस से हुई हो, ऐसी घटना उसको हैपनस्टांस कहा जाता है। तो क्या हुआ कि 6 जो मनुष्य थे, क्या हुआ, एक बार वो एक जंगल में फंस गए और ये सब को इंसिडेंटल था, मतलब प्री प्लान नहीं था। कुछ ऐसा घटना हुई कि वो जो 6 मनुष्य थे वो जंगल में फंस गए। इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, ब्लीक का मतलब होता है अंधेरी, डार्क, और बिटर का मतलब होता है अत्यधिक, इंटेंसिव लेवल की। तो क्या हुआ कि एक अंधेरी और बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी और 6 जो मनुष्य थे वो जंगल में एक जगह पर फंस गए, मतलब वो एक ऐसी जगह पर जंगल में इकट्ठे हो गए। और ये सब कोइंसिडेंटल था, तो किसी ने प्री प्लान नहीं किया था। ये घटना जो है वो तो एकदम घटी और वो 6 लोग जो थे वो जंगल में एक दूसरे के साथ में एक ही जगह पर ट्रैप हो गए। ईच वन पोसेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड, उनमें से हर एक के पास में एक लकड़ी की स्टिक थी। और सो द स्टोरीज टोल्ड, और इसके साथ ही ये कहानी जो है वो शुरू होती है। द पोएट सेज दैट 6 ह्यूमन get trapped by chance in a very bitter cold. Here, human word has been used to refer human beings or the entire mankind. Do the 6 person were together in a situation which seems to have been arranged even though it was accidental. That's why the word happenstance is used here. They were sitting near the fire, which was fast dying. Each of them had a stick of wood. Their dying fire in need of logs, but the first one held hers back. For of the faces round the fire, she noticed one was black. तो हेल्ड हर बैक का यहाँ पर मतलब है मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना।
क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 6 जो मनुष्य थे वो जंगल में एक जगह फंस जाते हैं क्योंकि एक बहुत अंधकारी और ठंडी रात थी और उसमें उस सिचुएशन में वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो क्या होता है कि ये 6 लोग जो हैं ये आमने सामने बैठ जाते हैं इकट्ठे होके, और क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो वो आग जला लेते हैं उसको सेकने के लिए, ठंड से बचने के लिए। अब क्या होता है कि आग को जलने के लिए तो लकड़ी की ज़रूरत है। जो जो आग वो जलाकर बैठे हैं धीरे धीरे वो बुझने लगती है क्योंकि लकड़ियां जो है उसमें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। अब आग को तो लकड़ी चाहिए, तो क्या होता है कि जो आग है उसमें लकड़ी डालने की ज़रूरत है, पर उनमें उन 6 ह्यूमंस में से जो सबसे पहला पर्सन है वो एक लेडी थी जो कि अपनी जो वुडन स्टिक थी उसको आग में डालने से मना कर देती है। यहाँ पे हेल्ड हर बैक का मतलब है कि मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। अब आग को लकड़ी चाहिए, पर उनमें से जो पहली पर्सन थी वो जो वुमेन थी एक, वो अपनी लकड़ी को आग में डालने से मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि वो ये बात नोटिस करती है कि वहाँ पर जो 6 लोग बैठे हैं उनमें से एक जो पर्सन था वो ब्लैक था, और वो क्या करती है, वो ब्लैक लोगों से, काले लोगों से नफरत करती है। तो ये उसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपनी लकड़ी को आग में वो इसलिए नहीं डालती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी लकड़ी से किसी काले ब्लैक मैन का जो है लाइफ को सेव हो। तो किसी काले पर्सन के लिए, ब्लैक पर्सन के लिए वो अपनी लकड़ी को वेस्ट नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर इससे उस लेडी का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक पर्सन्स के लिए वो शो होता है। The fire which was dying needed to be fed with logs of wood. In that group, the first was a lady. She was not ready to renounce her wooden stick because she noticed that there was a black man and she did not want to save a black man or not to want to waste her stick for a black person because he was a black man. Therefore, she was suffering with her racial prejudice, racial discrimination. The next man looking across the way saw one knot of his church. तो जो अगला पर्सन था, जो अगला मनुष्य था उस ग्रुप में, उन 6 ह्यूमन बींग्स के ग्रुप में जो अगला मैन था उसने देखा नो वन ऑफ हिज चर्च। यहाँ पर चर्च का मतलब है रिलीजन। उसने देखा कि कोई भी पर्सन जो है उस ग्रुप में वो उसके रिलीजन का नहीं था, उसके धर्म का नहीं था। He could not bring himself to give the fire his stick of birch. तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो अपनी स्टिक किसी गैर धर्म के पर्सन के लिए वेस्ट करे। तो यही कारण था कि उसने भी अपनी जो स्टिक थी, जो वुडन स्टिक थी, वो आग में डालने से मना कर दिया। अब यहाँ पर उस पर्सन की रेशियल नहीं बल्कि रिलीजियस इनटॉलरेंस जो है वो शो हो रही है। तो अपनी रिलीजियस इनटॉलरेंस के कारण वो जो पर्सन है वो अपनी स्टिक को आग में डालने से मना कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर जो पर्सन है वो उसके धर्म का तो है ही नहीं। तो वो किसी गैर धर्म के पर्सन के लिए अपनी जो वुडन स्टिक है उसको वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो ये उसका रिलीजियस प्रीजुडाइस की जो भावना है वो
यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में शो होती है। The next man in the group was a person not belonging to his religion. He could not persuade himself to give up his stick of wood to help a person of another religion. He suffered from religious intolerance. तो उसकी जो धार्मिक असहनशीलता की भावना है वो उसके बिहेवियर से यहाँ पर शो होती है, जो कि एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है, विरोध भाव है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना से पीड़ित था। The third one sat in tattered clothes. Tattered का मतलब होता है फटे हुए, तो tattered clothes का मतलब हुआ फटे हुए कपड़े। तो जो तीसरा पर्सन था, तीसरा जो मैन था, उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, जो कि वहाँ पर उस ग्रुप में बैठा हुआ था। He gave his coat a hitch. हिच का मतलब होता है कसना, जैसे हम टाई को कसते हैं, टाइट करते हैं, तो हिच का मतलब है कसाव देना, कसना किसी चीज को, खींचना। Why should his lock be put to use to warm the idle rich? अब आइडल का क्या मतलब है? तो आइडल का मतलब है आलसी, लेजी। अब जो तीसरा मैन था जो वहां पर बैठा हुआ था, वो एक गरीब इंसान था जिसके कपड़े जो है वो फटे हुए थे। वो अमीरों से वैर की भावना से भरा हुआ था। अमीरों का, रिच पर्सन्स का वो विरोधी था। तो उसने क्या किया कि उसने अपने कोट को, जो उसने फटा हुआ कोट पहना हुआ था, उसको गले से टाइट करते हुए ये इंडिकेशन दिया सभी को कि वो भी अपनी स्टिक जो है वो किसी को नहीं देना चाहता, उस आग में नहीं फेंकना चाहता किसी के लिए। उस पुअर मैन ने ये सोचा कि वो अपनी स्टिक एक आलसी रिच पर्सन के लिए क्यों वेस्ट करे। उस गरीब पर्सन ने उस ग्रुप में देखा कि जो नेक्स्ट पर्सन था वो एक अमीर इंसान था, रिच पर्सन था, और वो आप जो था वो काफ़ी पुअर था, गरीब था, और अमीरों और गरीबों के बीच में शुरू से ही काफ़ी विरोध भाव जो है वो देखने को रहे हैं शुरू से ही। तो वह नहीं चाहता था कि वह अपनी जो प्रीशियस स्टिक है, वुडन स्टिक है, वो एक रिच पर्सन के लिए वेस्ट कर दे। तो उसने क्या किया, अपने कोट की जो कॉलर था उसको टाइट करते हुए ग्रुप में ये इंडिकेशन दिया सभी को कि वो अपनी वुडन स्टिक को एक अमीर पर्सन को, एक लेजी अमीर पर्सन को बचाने के लिए अपनी वुडन स्टिक को वेस्ट नहीं करेगा। The third man was a poor one. He was in tattered cloth. He was full of bitterness and envy for the rich. He gave tightness to his coat. He thought it would be unjust to give what little he had to help others who had more than he. So he held her stick back.